जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। बढ़िया हैं, मज़े में हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं? बढ़िया हो। बताओ भैया, कैसे हैं जनाब आप लोग? चलिए, सभी लोग लाइव हैं, देख करके बड़ा अच्छा सा लग रहा है। राधे राधे भाई, सभी लोगों को राधे राधे। राधे राधे। सभी लाइव आ जाएं, जल्दी से लाइव आ जाएं। ठीक है। बड़ा बेसब्री से आप लोगों का इंतज़ार है। आ जाइए भाई, सभी लोग लाइव आ जाइए जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया भैया। हाँ। चलो, बहुत अच्छी बात है, सभी लोग हमारे लाइव हैं। अब आइए, जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे उसी को आगे बढ़ाया जाए। और टॉपिक हमारा है एलिगेशन। एलिगेशन में हम लोग 23 क्वेश्चन अब तक कर चुके हैं। और काफ़ी सारे टाइप्स, काफ़ी सारे टॉपिक हम लोग निपटा चुके हैं। अब जो आगे हमें पढ़ना है वो हमें परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन लगाने हैं, यानी प्रतिशत पर आधारित सभी सवालों को देखना है। ठीक है ना? मैं बहुत बढ़िया हूँ भाई, फर्स्ट क्लास हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन में यहाँ पर जो है सबसे पहले शुरुआत करेंगे पॉपुलेशन के आधारित सवाल यहाँ पे। ठीक है, कि पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन करते हैं। देखिए, परसेंटेज जो टॉपिक हो गया आपका, इसके काफ़ी वैरायटी ऐसे हैं जो एलिगेशन से बन जाते हैं, जिसमें से पहला है आपका पॉपुलेशन। फिर जैसे आप पॉपुलेशन मेरे भाई कर लेंगे तो उसके बाद में ये वाला टाइप आता है जो मेरे भाई काफ़ी आसानी से बड़े सवालों को बना देता है, जिसको हम लोग कहते हैं इनकम एक्सपेंडिचर क्वेश्चन। इनकम एक्सपेंडिचर क्वेश्चन करने के बाद में फिर परसेंटेज में मेरे भाई यहाँ पर कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो जाते हैं, मिसलिनियस क्वेश्चन हो जाते हैं, जैसे कि कॉइन वाला हो गया और बाकी चीज़ें हो गई। तो ये हम लोग सारा का सारा अभी करने वाले हैं। मैं बस आप लोगों से कहूँगा, थोड़ी शांति और बढ़िया तरीके से मेरी बातों को सुनिएगा यहाँ पे। ठीक है। चलिए, तो आइए मेरे भाई यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर सवालों को देखते हैं। मैं बड़ा बढ़िया हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बड़ा बढ़िया होंगे यहाँ पे। ठीक है, आइए चलिए, तो सबसे पहला आपका टाइप जो है बच्चों यहाँ पर वो क्या है वो ज़रा देखिए। परसेंटेज में यहाँ पर क्या होता है, किस तरह के ये सवाल होते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये होता है कि जैसे गांव है, कस्बा है, वहाँ पर भी पुरुषों की भी जनसंख्या है, महिलाओं की भी जनसंख्या है। ठीक है, पुरुषों की जनसंख्या कुछ एक पर्टिकुलर अपने प्रतिशत से बढ़ती है, महिलाओं की जनसंख्या कुछ प्रतिशत अपने परसेंटेज से मेरे भाई यहाँ पर बढ़ रही होती है। ठीक है, तो पुरुषों की जनसंख्या अपने स्तर पर बढ़ती है, महिलाओं की जनसंख्या अपने स्तर पर यहाँ पर बढ़ रही होती है। ठीक है, पूरे गांव की जनसंख्या एक अपने स्तर पे बढ़ती है। और तब हमसे यहाँ पर ये पूछा जाता है कि बताओ पुरुषों की संख्या कितनी थी और महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो अगर हम बात करेंगे पुरुषों की जनसंख्या को लेकर के कि पुरुषों की जनसंख्या कैसे बढ़ी, मेल की जनसंख्या कैसे बढ़ी, तो अगर हम बात करते हैं मेल का जो इंक्रीज होगा वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो हम बोलेंगे मेल अपॉन में टोटल, और इंटू कितना हो जाएगा, तो इंटू हमारा 100 हो जाएगा। मेल अपॉन में टोटल इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 100 हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के? यानी जिसके ऊपर में उसकी जनसंख्या बढ़ी है, हमें नीचे में यहाँ पर वो लेना होता है। अगर मेल का परसेंटेज बढ़ा है तो मेल अपॉन टोटल लेंगे, फीमेल का बढ़ा है तो फीमेल अपॉन में टोटल लेंगे। इस तरीके से करके मेरे भाई यहाँ पर हम बातों को बनाएंगे। सर आप बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ठीक है, बस थोड़ा बड़ा कल संडे था तो टाइम मिल गया तो सेविंग वेविंग करा लिए, बस यही बात है और कोई बात नहीं है। चलो आ जाओ। अ, सुंदरता देखने वालों की नज़रों में होती है, आप लोगों की नज़रों में सुंदरता है, बस इसी बात पे हम अच्छे लग जाते हैं और कोई बात नहीं है। तो आइए चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। पहले क्या कहा गया कि पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 1,20,000, नंबर ऑफ मेल इंक्रीज बाई 7%, फीमेल इंक्रीज बाई 10%, देन द पॉपुलेशन ऑफ टाउन विल इंक्रीज बाई 9.5%, देन द डिफरेंस बिटवीन द मेल टू फीमेल इन दैट टाउन इज, यहाँ पर वो जो डिफरेंस है हमारा, वो हमारा बच्चों कितने का होगा। हमने कहा सुनिए, बात ऐसा है कि कोई भी गांव है ना तो दो लोगों से मिलकर के बना है, एक मेल है और एक फीमेल है। एक यहाँ पर क्या कहेंगे, तो बोलेंगे एक मेल है यहाँ पे और दूसरा यहाँ पर क्या है, तो दूसरा यहाँ पर हमारा फीमेल है। मेल है और यहाँ पर क्या है, तो फीमेल है।
अब अगर हम देखते हैं मेल और फीमेल की कहानी, मेल और फीमेल की स्थिति, तो मेल का जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है वो हुआ है हमारा 7%, फीमेल का जो इंक्रीमेंट हुआ है वो हुआ है हमारा 10%, और दोनों का जो इंक्रीमेंट हुआ है वो हमारा हुआ है 9.5%। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर करते हैं 10 में से हम 9.5 को घटा देंगे तो बच्चों यहाँ पर 0.5 आएगा। 9.5 में से हम 7 को घटा देंगे तो हमारा 2.5 आएगा। दशमलव दशमलव को खत्म करेगा, 5 से एक बार में काटेंगे, 5 से 5 बार में, यानी पूरी जनसंख्या मिलकर के कितने भागों में बनी है, तो 6 भागों में बनी है। पूरी जनसंख्या बच्चों कितने भागों में बनी है, तो 6 भागों में बनी है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं यहाँ पर 6 भागों में बनी है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास में 1,20,000 करके यहाँ पर जो ये जनसंख्या है, ये कितने का मान है, तो ये हमारे पास में 6 का मान है। और क्वेश्चन में कहा गया डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, इन दोनों का अंतर बताना है, मतलब हमको 4 का मान बताना है। अगर हम 6 से काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा, और यहाँ 4 को हम 2 से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा, और पीछे में कितने आ जाएंगे, 4 जीरो आ जाएंगे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। यहाँ पे समझ में आ गया। आदित्य चौधरी, आप बच्चे अपना मोबाइल नंबर दे दो, हमारी टीम आपको संपर्क कर लेगी यहाँ पर, और आपको मेरे भाई पूरी समस्या का आपका समाधान कर पाएगी। ठीक है, चलिए आ जाइए, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बोला गया किसी शहर की जो जनसंख्या है वो यहाँ पर 15,000 है। अगर हम मेल को मेरे भाई डिक्रीज कर देते हैं 10% से, उसके बाद में फीमेल को हम इंक्रीज कर देते हैं 5% से, तो पूरे गांव की जनसंख्या हमारी 600 से मेरे भाई बढ़ जाती है। तो मेल की जनसंख्या वहां पर उस गांव में कितनी है। तो हमने फिर से वही बात कहा कि देखिए पूरा गांव जो बना है वो मेल से बना है, और किससे बना है, तो फीमेल से बना है। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखिए जो भी चीज़ दो लोगों से मिलकर के बनी हुई होती है उसमें हम एलिगेशन का प्रयोग करते हैं। तो अगर हम देखेंगे मेल हमारा डिक्रीज हुआ है 10% से, तो मेल के अंदर में हम क्या रखेंगे, तो मेल के अंदर में हम माइनस का 10% रखेंगे। फीमेल जो है यहाँ पर वो कितने से इंक्रीज हुआ है, 5% से, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 5। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेस बाई 600, पूरी की पूरी जनसंख्या हमारी 600 से बढ़ी है। यहाँ पर क्या है मेरे भाई, तो 600 से बढ़ गई है, तो हमने कहा ठीक है वो परसेंटेज इंक्रीज हम देखते हैं कि वो 600 का जो इंक्रीज है वो टोटल के कितने परसेंट के बराबर है। तो जैसे मानो 600 की हमारी बढ़त हो गई, कितने के ऊपर में हो गई, तो 15,000 के ऊपर में हो गई, और इंटू कितना हम करेंगे, तो इंटू हम करेंगे यहाँ पर 100%। तो 600 का इंक्रीमेंट 15,000 के ऊपर में इंटू हमारा हो जाएगा 600, 150 से काटेंगे तो 4%। यानी अगर हम कुल मिलाकर के मेरे भाई अगर हम बात करते हैं पूरी की पूरी जनसंख्या को लेकर के, तो वो हमारा बढ़ जाता है यहाँ पर 4% से। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर क्या है, 5 में से आप 4 को घटा दीजिए तो आपके सामने बच्चों यहाँ पर 1 आ जाएगा। और 4 में से जब आप इसको घटाने जाएंगे, 4 में से जब आप माइनस करने जाएंगे किसको, -10 को यहाँ पर, तो आप यहाँ बोलेंगे सर ये 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा सर कुल मिलाकर के 14। नियम हमारा क्या कहता है, ठीक है, नियम हमारा ये कहता है बड़े में से आपको छोटे को घटाना है। ठीक है, अर्जुन जैलौन भाई देखो यार, अरुण भाई ये कह रहे हैं कि सर आप सीरियस नहीं है पढ़ाने को लेकर के, तो मैं आपको बता दूं 18 घंटे तक मैं लगातार बेड पे सोया हूँ। ठीक है, कल जाकर के मेरा फीवर टूटा है, तब जाकर के हम होश में भी आ पाए अरुण भाई। तो जैसे आप लोग भी इंसान हो, हम भी एक इंसान है, कई बार आप लोगों के भी इमरजेंसी काम आ जाते हैं जिसके कारण आप में से कोई बच्चा क्लास अटेंड नहीं कर पाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम एक सिर्फ शिक्षक हैं और मेरे भाई पीछे कोई उत्तरदायित्व नहीं है। मैं बेटा भी हूँ, मैं भाई भी हूँ किसी का। ठीक है, मैं किसी के लिए गुरु भी हूँ, किसी के लिए मतलब टीचर भी हूँ, मैं सब कुछ हूँ। तो 100 जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर में भी होती हैं। मेरे घर में भी शादी पड़ती है जैसे आप लोगों के घर में शादी पड़ती है। ठीक है, मेरे घर में भी फंक्शन होते हैं जैसे आप लोगों के यहाँ होता है, बस फ़र्क इतना आप 10 में से 8 अटेंड करते हैं और मैं 10 में से मेरे भाई 8 छोड़ देता हूँ। 1 या 2 ऐसी इमरजेंसी होती है जिनको अटेंड करता हूँ। आज यकीन नहीं मानेंगे, आज मेरे गुरु जी का जन्मदिन है जिनसे हमने गणित सीखा। ठीक है, राम सर हैं हमारे मेरे भाई, हमने उनसे सीखा गणित, हमने जीवन के काफ़ी उसूल सीखे। लेकिन आज हमने सुबह में ही फ़ोन करके उनको कहा कि सर पूरा जब समारोह हो जाएगा ना, तब रात में आपके घर पे 11 सवा 11 के करीब में आएंगे, क्योंकि आप ही से एक उसूल सीखा है कि जब तक आवश्यक ना हो फालतू की चीज़ों में, तब तक अपनी क्लास को कैंसिल मत करना। ठीक है, तो इसीलिए सब्र रखा करो। अगर कभी कोई दिन क्लास नहीं होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे में डिसिप्लिन की कमी या कुछ है, हो सकता है अगले की स्थिति बहुत दयनीय हो। ठीक है, तो अलग अलग कहानियां हैं जनाब, रहने दीजिए, जानिएगा तो बहुत गहरी बात हो जाएगी। बस इतना है कि आप पढ़ाई पर फोकस करिए।
ठीक है। आप अपने लिए चिंतित हैं और मैं यहाँ पर इस बैच में जो 30-40 हज़ार बच्चे एनरोल्ड हैं, मैं सबके लिए चिंतित हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम आ जाते हैं यहाँ पर। तो हमारी जनसंख्या इन दो भागों में बट गई, और अगर इन दो भागों में बट गई दोस्त मेरे, तो उसके बाद में क्वेश्चन में क्या कहा, पूरे शहर की जनसंख्या हमारी कितनी है। तो पूरे शहर की जनसंख्या हमारे 15,000 है। 15,000 हमारा कितना है मेरे भाई, तो 15,000 हमारा जो है वो कितने का वैल्यू है, तो 15,000 हमारे 15 का मान है। और क्वेश्चन में कहा गया मेल की संख्या उसमें कितनी है। मेल की संख्या की अगर हम बात बताएं तो मेल की संख्या हमारी 1 है। मेल की संख्या हमारी कितनी है, तो हमने यहाँ पर मेल की संख्या जो है वो 1 है। तो 15 से अगर हम काटेंगे यहाँ पर, तो 15 से जो है हमने यहाँ पर 1000 को गुना कर देंगे, तो आंसर हमारा कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। मैं यार कितना भी टीचर वीचर बन जाऊं कोई दिक्कत नहीं है, बट भाई जो काम मेरे घर में मेरे होने से होने हैं वो तो वही होने हैं। ठीक है, अब बताओ, बुआ की बेटी की शादी थी, 10 दिनों का पूरा प्रोग्राम था वहाँ पे, सिर्फ आखिरी के 1.5 घंटे जब उसके फेरे हो रहे थे तभी गया था मैं। ठीक है, बाकी सारा टाइम मैं आपके सामने क्लास में रहा, एक दिन डिस्कस भी नहीं किया कि हमारे घर में शादी है और क्या नहीं है। तो अलग अलग बात है। कल पूरे संडे को दोपहर के 3 बजे उठा हूँ मैं, तब जा करके मेरा फीवर टूटा है। उठे हैं तो जाके शेविंग वेविंग करवाएं और बाकी चीज़ें किया, नहीं तो पूरा दिन हम बेड पे थे, पिछले रात पूरा हम बेड पर थे। पिछले 6 महीने में पहली बार ऐसा हुआ है कि 18 घंटे तक मैं बेड पे बैठा रहा हूँ। ठीक है, हो जाएगा, सब हो जाएगा, माता रानी का कृपा है, आशीर्वाद है, सब ठीक हो जाएगा। परसेंटेज में अब यहाँ पर आ जाइए, मेल और फीमेल वाला क्वेश्चन करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे अब हम दूसरा टाइप लगाने जा रहे हैं, और वो यहाँ पर ये है कि इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन। अब इनकम एक्सपेंडिचर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर जो है वो कैसे सवाल करेंगे। तो देखो, कोई भी जो व्यक्ति होता है, कोई भी व्यक्ति होता है यहाँ पर अगर हम बात करें, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि देखो, इनकम जो होता है ना, वो किसी भी व्यक्ति का दो भागों में बंटता है। या तो वो एक्सपेंडिचर में जाता है दोस्त यहाँ पर, या तो उस पैसे को वो खर्च करता है, या फिर वो क्या करता है, तो सेविंग करता है। जैसे मानो अखंड, अगर मानो यहाँ पर सिंगल आदमी है, समझ रहे हैं, शादी के पहले इंसान क्या करता है, तो शादी के पहले उसका सेविंग का कोई कंसेप्ट ही नहीं रहता। अपने लुक्स के ऊपर में, ज़िंदगी जीने के ऊपर में, बाकी चीज़ों के ऊपर में वो कोशिश करता है ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें। यानी जो भी इंसान की आय होती है, जो भी इंसान की क्या होती है, आय होती है, या तो वो हमारे खर्च में जाती है कि हाँ भैया हमने खर्च कर दिया, या फिर वो हमारे बचत में जाती है, या फिर वो किस में जाती है, तो मेरे भाई यहाँ पर बचत में जाती है। ये वाली बात है। तो इंसान की जो भी आय होती है तो खर्च में जाती है, फिर किस में जाती है, तो बचत में जाती है। तो शादी के पहले की कहानी क्या होती है, खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे जीवन में कोई आता है, थोड़े थोड़े उसूल वो समझाता है और अच्छा पार्टनर मिल गया, तो खर्चा धीरे 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 कम होता है और बचत करने की कोशिश ज़्यादा होती है। एक मिडिल क्लास जीवन में यहाँ पर हमेशा फोकस सेविंग के ऊपर में रहता है कि कैसे सेविंग और ज़्यादा किया जा सके, बस यही कहानी है। ठीक है, तो फिलहाल जैसे मैंने कहा कि ये चीज़ दो लोगों से मिलकर के बनी हुई है, तो क्या इसमें एलिगेशन लग पाएगा, तो बिल्कुल लग पाएगा। और वो कैसे लगेगा ज़रा आप यहाँ पर वो देखिए। तो जैसे अगर आप देखोगे ना, ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर भी जो बढ़ता है वो मेरे भाई किसके ऊपर में, तो आप बोलोगे अपने परसेंटेज के ऊपर में। तो कैसे इसमें लगेगा वो हम आपको समझा देते हैं। जैसे आपने अपना खर्च कितना बढ़ाया, तो जैसे मानो पिछली बार मैं 100 रुपये खर्च कर रहा था और इस बार मैंने 10% बढ़ा दिया, इसका मतलब मैंने 110 रुपये खर्च किया। तो जो खर्च बढ़ेगा वो किसके ऊपर में, अपने खर्च के ऊपर में। जो सेविंग बढ़ेगा वो किसके ऊपर में, तो अपने सेविंग के ऊपर में। तो खर्चा और सेविंग दोनों से मिला के बना है इनकम। खर्चा और सेविंग दोनों से मिलाकर बना है मेरे भाई यहाँ पर इनकम। तो खर्च जितने परसेंट से बढ़ा डिवाइडेड बाई खर्च, यहाँ सेविंग जितने से बढ़ा डिवाइडेड बाई सेविंग यहाँ पे, और बीच में क्या हो जाएगा, तो इनकम हो जाएगा। मैं थोड़ा आसान भाषा में आपको समझा दूंगा। बेसिकली हमें यहाँ पर क्या करना होता है, खर्च दो प्रकार के होते हैं। एक ये होता है, जैसे मानो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको बेहतर समझ में आएगा। तो जैसे एक ही क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, ठीक है, और वो दो तरीके यहाँ पर क्या है। जैसे कोई व्यक्ति है और कोई व्यक्ति मेरे भाई यहाँ पर उसका एक तरीके से इनकम है, और इनकम किस में टूटता है, तो जैसे मैंने कहा था कि उसका इनकम एक्सपेंस में और यहाँ पर टूटता है मेरे भाई सेविंग में। तो हमने यहाँ पर ये कहा कि यार कोई व्यक्ति है 150 रुपया कमाता है, ठीक है, उस 150 रुपया में से 100 रुपया वो खर्च कर देता है, और यहाँ पर 50% या 50 रुपया क्या हो जाती है, सेविंग। मैंने यहाँ पर कहा कि यार मैं ना इसके खर्चे को मैंने 10% से बढ़ा दिया है, इसके खर्चे को मैंने कितने से बढ़ा दिया है, तो 10% से बढ़ा दिया है,
और अब यहाँ पर जो है मैं उसके सेविंग को बढ़ा रहा हूँ, कितने से बढ़ा रहा हूँ, तो 20% से। तो अगर मैंने मान लीजिए यहाँ पर कि अपने खर्चे को 10 से बढ़ा दिया, सेविंग को 20 से बढ़ा दिया, तो मैं यहाँ ये पूछना चाहूँगा कि बताओ मेरे इनकम में जो इंक्रीज हुआ है वो कितने का हुआ है। जो मेरे भाई इनकम में इंक्रीज हुआ है वो मेरा कितने का हुआ है, मेरा आपसे यहाँ पर ये सवाल है। अब ये सवाल है भैया, तो कैसे हम इसको मैनेज करेंगे। तो जैसे एक हो गया हमारा बेसिक तरीका, और बाद में हम ये परसेंटेज में जो पढ़े होंगे उनको पता भी होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, जब पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। तो यहाँ पर मेरे भाई ये हो गया बेसिक तरीका, ये हो गया उसका एलिगेशन का तरीका। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं, सुनो, जैसे आपको ये 150 लाने के लिए दोनों को जोड़ना पड़ा है। आप 100 में 10% बढ़ाने की बात करते हो, यानी कितना बढ़ाओगे आप, तो 10 रुपया। 50 का 20%, तो पूरी दुनिया को पता है कि 50 का 20% किसके बराबर में होता है मेरे भाई, तो 50 का 20% जो है वो यहाँ पर 10 के बराबर में होता है, तो यहाँ पर 10 रुपये। अब अगर हम बात करें तो जैसे मैंने कहा इन दोनों को जोड़ दो तो ये आता है, और इन दोनों को जोड़ दो मेरे भाई यहाँ पर तो ये आता है, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो हमारा यहाँ बढ़त कितने का हुआ, तो बोलोगे 20 का, कितने के ऊपर में, तो 150 के ऊपर में। तो वो परसेंटेज इंक्रीज को प्राप्त करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ता है, तो मुझे मेरे भाई यहाँ पर ये देखना पड़ता है कि जैसे मैंने 20 बढ़ा दिया और कितने के ऊपर में बढ़ा दिया, तो 150 के ऊपर में, और इंटू हमने कर दिया कितना, तो मेरे भाई 100%। 50 से बड़े आसानी से आप काटे, 3 बार में कटा, 50 से आपने काटा 2 बार में, आंसर हमारा 40/3 आ गया कि हाँ भैया इतने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है। जब तक सवाल में इतने आसान आसान डेटा होते हैं तो बेसिक से करने में कोई कठिनाई नहीं होती है, लेकिन दिमाग वहाँ खराब हो जाता है जहाँ पर ये दे दे इनकम है 14,999 रुपये, ऐसे मान के चलो, फिर उसमें से एक्सपेंडिचर अलग वाहियात सा दे दे, सेविंग अलग वाहियात सा दे दे, ये 10 ना दे करके 10.1 दे दे, ये 20 ना दे करके 22.3 दे दे, तो वहाँ पर आपकी कैलकुलेशन की ऐसी तैसी हो जाती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को लेकर के, वहां पर आपकी कैलकुलेशन की ऐसी तैसी हो जाती है। तो उसी चीज को एलिगेशन में ला करके काफी शॉर्ट में बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है मैं आपको दिखाता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो खर्च है ना जितना परसेंट से बढ़ा है उस परसेंटेज को यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद में आपका जो सेविंग जितने परसेंट से बढ़ा है उस सेविंग को आपको यहाँ लिखना है, और खर्च और सेविंग मिला करके क्या बना है, तो खर्च और सेविंग मिला करके इनकम बना है। तो इनकम जितना परसेंट से बढ़ेगा या कम होगा आपको वो लिखना है। अब अगर हम बात करते हैं रेशियो को लेकर के, तो रेशियो में हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेंडिचर, और यहाँ पर कितना लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम सेविंग। समझ गए मेरी बात को लेकर के यहाँ पे, ठीक है। सर बिना क्वेश्चन लिखे नोट्स बना सकता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो क्वेश्चन है उसकी तो फोटोकॉपी या उसकी पीडीएफ तो यहाँ पर है, तो उनकी कभी भी आप फोटोकॉपी निकाल सकते हो, ठीक है, कभी भी अपने पास में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशंस लिख लिया करो, काफ़ी है उतना, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो मैंने कहा मैंने खर्चा को कितना बढ़ा दिया, तो जितने परसेंट से बढ़ेगा उसको यहाँ लिखना है। मैंने सेविंग को कितने से बढ़ा दिया, 20 से, तो मेरे भाई वो यहाँ लिखना है। मेरा इनकम कितने से बढ़ा तो मुझे खुद नहीं पता, तो मैं इसको एक्स मान लूंगा यहाँ पे। अब आ जाता है इन लोगों के आपस में साझेदारी का अनुपात यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो इनके आपस में साझेदारी का अनुपात 100 और 50 है। तो अगर हम बात करते हैं कि भैया यहाँ 100 है तो यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर हमारा ये 50 है। आप काटिए 50 से एक बार में, आप काटिए 50 से 2 बार में, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं x को लेकर के, तो x का मान कितना है, 2 इंटू हो जाएगा 10 हमारा, यानी हो जाएगा हमारा 20। उसके बाद में 1 इंटू हो जाएगा हमारा 20, तो ये भी हो जाएगा 20, और डिवाइडेड बाई 2 + 1 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 3, जो कि बड़े सरल तरीके से आंसर लेकर के आ गया। जितनी सरलता से आपको आंसर यहाँ नहीं मिला था उससे ज़्यादा सहज तरीके से आपको यहाँ मिल गया। बस यहाँ पर आपको बक्से भरने थे कि कहाँ पर एक्सपेंडिचर का इंक्रीज आएगा, कहाँ पर सेविंग का आएगा, कहाँ पर इनकम का आएगा, और कैसे इनका यहाँ पर अनुपात जो है वो यहाँ पर मिलने वाला है। समझ गए बात को लेकर के, बस अब इसी का फायदा उठाएंगे हम लोग, और अपने क्वेश्चन में यहाँ पर हम देखेंगे जो कि आपके इसी बार के सीजल 2024 का क्वेश्चन और सबसे लेटेस्ट सवाल है कि सुरेश के खर्च और बचत का अनुपात इतना है, उसका वेतन 25% बढ़ जाता है, यदि उसकी बचत 10% बढ़ जाए तो खर्चा किस अनुपात में बढ़ेगा, यानी प्रोपोर्शन ऑफ ए सुरेज स्पेंडिंग एंड सेविंग। एक तरीके से अगर हम देखें तो जो खर्चा है यहाँ पर और जो सेविंग है यहाँ पर, तो याद रखना, और यहाँ पर इनकम है, तो यहाँ जो होता है ना हमेशा
जितने परसेंट से बढ़ता है या घटता है वो लिखते हैं, यहाँ पर भी जितने परसेंट से बढ़ता है घटता है वो लिखते हैं, यहाँ भी जितने से बढ़ता है घटता है वो लिखते हैं। और सबको लिखने के बाद में एट द एंड में यहाँ हम ये रेशियो लिखते हैं कि तुमने खर्चा कितना किया मेरे भाई यहाँ पे, और तुमने बचत कितने की यहाँ पे, ये हम लिखते हैं। देखो एक्सपेंडिचर दो तरह के हैं, ये वो बताता है तुमने खर्च किस अनुपात में किया है, और ये बताता है तुम्हारा खर्च किस परसेंटेज में बढ़ा है। तो अगर आप यहाँ पर पहले क्वेश्चन के पहले भाग पर आते हो तो कहा प्रोपोर्शन ऑफ सूरेज स्पेंडिंग, यानी ये खर्च और सेविंग का अनुपात है। हिंदी में भी पढ़ो तो खर्च और बचत का अनुपात है। यानी अगर हम बात करेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर कहेंगे ये हमारा खर्च है और ये हमारा क्या है, तो खर्च और बचत है। अब सैलरी बढ़ गई 25 से, सैलरी बढ़ गई मेरे भाई कितने से, तो सैलरी बढ़ गई 25 से। उसके बाद व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज सेविंग ग्रो बाय 10, तो सेविंग हमारा कितने से हो जाएगा, 10 से। तो इसको हमें कितने से बढ़ाना है, हमसे मेरे भाई हमारा एग्जामिनर ये पूछ रहा है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे हमसे हमारा एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि ये हमारा कितने से बढ़ेगा। तो जैसे मान लीजिए इसका परसेंटेज दे दिया, इसका परसेंटेज दे दिया और इसका परसेंटेज गायब कर दिया, कोई परेशानी की बात नहीं है, हम यहाँ पर बड़ी आसानी से बना सकते हैं। आपको तरीका हमारा पता है, ठीक है। आप बोलेंगे सर 25 में से हम 10 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यानी यहाँ पर इसका कितना गुना है, तो इसका कहीं ना कहीं सर 5 गुना है। तो अगर ये 3 का 5 गुना 15 है, तो यहाँ पर भी तो मेरे भाई 1 का 5 गुना होगा, और 1 का 5 गुना कितना होगा, 5 होगा। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ, 25 में से 15 चला जाएगा तो 10 आएगा। हमेशा यहाँ पर इसमें से अगर एक तरफ घटाया है तो दूसरी तरफ आपको जोड़ना है, जो मैं आपको 1000 दफ़ा सिखा चुका हूँ यहाँ पे। जैसे 25 में से आपने 15 घटा दिया तो 10 आ गया, 25 में 5 जोड़ दीजिए 30 आ जाएगा। और क्या इससे ज़्यादा सरल तरीके से आपका कभी सवाल बन सकता है, बताइए, तो नहीं बनेगा। आप जैसे ये सारा फर्जी वर्जी जो बात यहाँ लिखे हैं, आप चाहें तो इनको मिटा भी सकते हैं, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं है, कोई मेरे भाई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे इनकी, ठीक है। आप बड़ा सिंपल सा ये खेल खेल सकते थे कि मालिक 25 में से 10 गया तो 15, 3 का मान 15, 1 का मान 5, इधर घटाएं इधर जोड़ दीजिए, खेल खत्म। लेकिन उससे एनोटेशंस आपको पता नहीं चल पाते कि किसके लिए हमने यहाँ पर क्या लिखा था, ठीक है। तो ये इस बार का पेपर का क्वेश्चन था, और आप यहाँ पर अब इस वाले क्वेश्चन को बनाइए, फटाफट बनाइए, और मुझे उम्मीद है यहाँ पर कि आप लोग इसको बना पाएंगे। 27 नंबर क्वेश्चन 1.5 मिनट का पूरा हम आपको वक्त दे रहे हैं, बना करके दिखाइए। एक बच्चा कह रहा है कि सर एक्सपेंडिचर और रेशियो का समझ में नहीं आया। ठीक है, मैं बच्चे बताता हूँ आपको। चलिए मेरे भाई, यहाँ पर तो मैं आपको एक छोटी सी बात कहता हूँ, समझिए। कन्फ्यूजन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है यहाँ पर। अगर एक आधा बच्चा कोई कंफ्यूज हो रहा है परसेंटेज को लेकर के और रेशियो को लेकर के, तो देखो इतना दिमाग में डाल दो कि जो परसेंटेज है वो ऊपर में रहेगा और जो रेशियो है वो नीचे में रहेगा। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन में आप देखते हैं तो ये 1% है, इसकी जगह ऊपर में होगी। ये 1% है,
इसकी जगह ऊपर में होगी। ठीक है, तो परसेंटेज वाला पार्ट हमारा कहाँ रहना है, तो वो ऊपर में रहना है। तो जैसे कहा गया कि अगर इनकम को 18 से बढ़ाते हैं, खर्चे को 24 से बढ़ाते हैं, हमें यहाँ पर पता है कि जैसे हमारा जो ये इनकम बनेगा ये एक्सपेंडिचर से बनेगा और ये हमारा सेविंग से बनेगा, ये दो लोगों से मेरे भाई यहाँ पर बनेगा। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हम बोलेंगे सर इनकम हमारा कितने से बढ़ गया, तो इनकम की बात करते हैं तो इनकम हमारा मेरे भाई 18% से बढ़ गया। कितने से बढ़ गया, तो 18 से बढ़ गया। एक्सपेंडिचर हमारा कितने से बढ़ गया, तो एक्सपेंडिचर हमारा 24% से बढ़ गया। उसके बाद में जो खर्चा है हमारा, हम ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप यहाँ पर बिना ब्रैकेट के लिखिए। तो जो छोटी छोटी बात है ना वो आपको समझने की आवश्यकता है बच्चों। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि गुरुजी इनकम 18 से बढ़ गया, तो आप यहाँ पर 18 लिखिए। उसके बाद में आपने देखा खर्चा आपका 24 से, हिंदी इंग्लिश में पढ़ोगे एक ही चीज़ है, कोई अलग अलग नहीं है। और सेविंग का नहीं दिया गया तो आप उसको एक्स मान लीजिए। अब सबसे महत्वपूर्ण ये वाली लाइन हो जाती है, जो चाहे आप इंग्लिश में पढ़ लो हिंदी में पढ़ लो, कि एक महिला अपना 2/3 खर्च करती है इनकम के, एक महिला अपनी आय का यहाँ पर 2/3 खर्च करती है। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के। तो महिला आय का इतना खर्च करती है, यानी आसान भाषा में अगर हम कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो उसकी स्पेंडिंग्स हैं, स्पेंडिंग्स का मतलब यहाँ पर जो उसके खर्चे हैं वो बराबर हैं। और किसके बराबर हैं, तो 2/3 बराबर हैं किसके, तो इनकम के। एक्सपेंडिचर बराबर 2/3 ऑफ इनकम। तो वहां वाला इनकम जो है ना वो उठ करके यहाँ पर चला आएगा। और इससे हम ये कहेंगे कि सुनो, अगर किसी व्यक्ति के 3 रुपए की इनकम है, उसमें वो खर्च कितना कर ले रहा है, 2। तो खर्च कितना कर ले रहा है, 2। अगर उसने 2 रुपए खर्च कर दिए तो बचाया कितना भाई, तो 1 रुपया बचाया। सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या किया, तो 1 रुपया बचाया। हिंदी में भी पढ़िए, महिला अपनी आय का इतना खर्च करती है, यदि उसकी आय में 18% वृद्धि होती है और व्यय में 24% की यहाँ पर वृद्धि होती है, तो ये जो है 3 यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, आप ऐसे लिख दीजिए वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। मुझे लगता है आज के समय शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। आप यहाँ देखो मेरे भाई, 24 में से 18 को घटाओगे तो 6 आएगा। यहाँ पर एक अपने आप का कितना गुना कर चुका है, 6 गुना। तो यहाँ 2 भी अपने आप का 6 गुना करके मेरे भाई बनेगा 12। 2 भी अपने आप का 6 गुना करके मेरे भाई यहाँ पर क्या करेगा, तो 12 बनेगा। जैसे हमने यहाँ देखा 18 में से 6 घटाने पर 24 आया, तो 18 में 12 जोड़ने पर 30 आएगा। तो आसान भाषा में बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, 18 प्लस यहाँ पर 12 यानी 30। ठीक है, एक सेकंड माफ करिएगा, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ पर क्या है, 18 में से 6 घटाने, सॉरी 18 में 6 जोड़ने पर 24 आया। तो अगर एक तरफ जोड़ा जा रहा है, दूसरी तरफ मेरे भाई घटाया जाएगा, तो दूसरी तरफ घटाया जाएगा तो 18 में से 12 आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एक तरफ जोड़ेंगे तो दूसरी तरफ क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर घटाएंगे। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। चलिए अब आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर परसेंटेज के ऊपर में, और परसेंटेज के यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और अगला सवाल यहाँ पर हम समझते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या है। ठीक है, परसेंटेज का पढ़िए मेरे भाई। अब जो नेक्स्ट टाइप है हमारा वो यहाँ पर क्या होने वाला है वो देखिए। अगला जो टाइप है वो हमारा है मिसलेनियस क्वेश्चन। और मिसलेनियस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इनमें जैसे कुछ सिक्के जो है, ठीक है, आ जाइए। तो मिसलेनियस क्वेश्चन वाले सवाल हमारे क्या हो गए, पढ़िए यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में हमारा क्या है। तो देखिए 2 तरह की हमारे यहाँ पर कॉइन है, और 2 तरह का कॉइन हमारा क्या है, तो 2 तरह का कॉइन यहाँ पर, एक में 25 पैसे का है, एक में 50 पैसे का है। टोटल मनी हमारे सामने इतना, नंबर ऑफ कॉइन हमारे इतना है, तो 25 पैसे का कितना होगा। तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए हम लोग पता है क्या करते हैं, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि मान लो कि जितना भी सिक्का है वो सारा का सारा यहाँ पर जो है वो हमारा 25 पैसे का होगा। फिर मान लेते हैं सारा का सारा 50 पैसे का होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, तो हमने कहा यार देखो, मान लेते हैं सारा का सारा मेरे भाई 25 पैसे का होगा, मान लेते हैं सारा का सारा 50 पैसे का होगा। टोटल मनी यहाँ पर जो है वो कितना है, तो 42 है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन हमारे कितने हैं, तो 120 है। तो हमने यहाँ पर ये कहा कि सुनो, हमारे पास में 120 सिक्के हैं। इसको एलिगेशन से बनाने का एकमात्र ये तरीका होता है कि ये मान लिया जाता है कि सारे के सारे 120 सिक्के 25 पैसे के थे, तो वो कितना मेरे भाई कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, तो 25 पैसे के 120 सिक्के हैं, तो यहाँ पर ये इतना पैसा बनेगा
पैसे को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग करते हैं। तो अगर हम बोलेंगे तो हम कहेंगे सर यहाँ बनेगा 30 रुपया। कितना बनेगा? 30 रुपया। तो 25 पैसे वाले की वजह से अगर आप यहाँ देखोगे तो आप यहाँ पर क्या कहोगे? तो आप यहाँ पर ये कहोगे कि सर बात ऐसी है यहाँ पर कि 25 पैसे वाले की वजह से, किसके पैसे वाले की वजह से? सर 25 पैसे वाले की वजह से कितने रुपए बने, जरा वो देख लो। उसके बाद में सर 50 पैसे वाले की वजह से कितना बना? तो 25 पैसे वाले की वजह से सर बना हमारे पास में 30 रुपया। ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि सारा का सारा जितना भी पैसा था, जितने 120 सिक्के थे वो सारे के सारे 50 पैसे के थे, तो आप बोलोगे सर अगर 50 पैसे के 120 सिक्के थे तो वो रुपए में किसके बराबर? 50 इंटू 120 बटे में 100, यानी हमारा हो जाएगा 60। ये हमारा हो जाएगा कितना? 60। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे? तो यहाँ पर हम लिखेंगे 60 लिखेंगे। अब क्वेश्चन में ये कहा गया टोटल मनी बॉक्स में 42 है। टोटल मनी बॉक्स में कितना है? टोटल मनी बॉक्स में 42 है। ठीक है। 60 में से 42 गया, कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। 42 में से मेरे भाई 30 गया, कितना आ जाएगा? तो 12 आ जाएगा। अगर हम रेशियो की बात करते हैं ना भाई, तो रेशियो हमारा 3 और 2 है। अगर हम रेशियो की बात करते हैं तो रेशियो हमारा कितने का है मेरे भाई? यहाँ पर 3 और 2 का है। क्वेश्चन में कहा गया बता दो 25 पैसे के मेरे भाई यहाँ कितने सिक्के हैं। तो पहले क्या करना होता है? सारे सिक्के 25 पैसे के हैं ऐसे मान लीजिए, सारे सिक्के 50 पैसे के हैं ऐसे मान लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर जो है टोटल मनी आप मान लीजिए कि 42 है, तो वो बीच में हो जाएगा। तो अगर 25 पैसे के सारे सिक्के होते इतना मनी बनता, 50 पैसे के सारे होते इतना बनता, लेकिन पैसा तो इतना ही बना है। इसका मतलब यहाँ पर इस रेशियो में मिक्सिंग की गई है। तो अगर 5 कॉइन थे तो 3 25 पैसे के थे, तो 2 50 पैसे के थे। ठीक है। 10 कॉइन थे तो 6 इसके थे, 4 इसके थे। अगर मेरे भाई 15 कॉइन थे तो 12 इसके थे। तो मेरे भाई यहाँ पर सॉरी 9 इसके 15 थे ना मेरे भाई, तो यहाँ पर 9 इसके थे तो 6 इसके थे। इस तरीके से हम यहाँ पर लेकर के जाएंगे। तो हमने जी कहा टोटल कॉइन तो हमारे पास में 120 है, यानी ये जो 120 है यहाँ पर ये कितने का मान है? तो 120 हमारे सामने यहाँ पर 5 का मान है। और हमसे किसका पूछा गया? तो 25 पैसे का, मतलब यहाँ पर 3 का मान पूछा गया है। तो हमने यहाँ सीधा सीधा कह दिया जी। आप देखिए 5 से काटेंगे कितनी बार में? 24 बार में। 24 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 72। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है ये। अब थोड़ा सा दोस्त यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो है ठीक है आगे के मेरे भाई क्वेश्चंस को करते हैं। एक और सवाल आपका, मिसलेनियस वाले सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। आप यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो, आप यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। अ कंपनी हैज अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट एम्प्लॉय, एवरेज सैलरी ऑफ ईच ग्रेजुएट एम्प्लॉय 16,550, अंडर ग्रेजुएट। आप देखेंगे एक कंपनी में दो तरह के एम्प्लॉय हैं। ग्रेजुएट वालों की जो सैलरी है 16,550 है, अंडर ग्रेजुएट वालों की जो सैलरी है वो 11,990 है। और यहाँ कहा गया एवरेज सैलरी ऑफ वर्कर, जो एवरेज सैलरी है मेरे भाई वो यहाँ पर इतना है। ठीक है, अगर कुल मिलाकर के उस कंपनी में 575 वर्कर हैं तो बताओ ग्रेजुएट वाले कितने हैं। आपको पता है कि ये कंपनी दो अलग अलग तरह के लोगों को मिलाकर के बनी है, और अगर ये दो अलग अलग लोगों को मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर बनी है तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि एक बार यहाँ पर ग्रेजुएट वाला एम्प्लॉय ले लीजिए, एक बार यहाँ पर आप अंडर ग्रेजुएट वाला ले लीजिए। ठीक है, ग्रेजुएट वाले की बच्चे जो सैलरी है वो 16,550 है, अंडर ग्रेजुएट वाले की जो सैलरी है यहाँ पर वो 11,950 है भाई मेरे। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे तो एवरेज सैलरी हमारा 14,750 है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए इसमें से अगर आप इसको माइनस करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर 1800 आ जाएगा, और अगर आप यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करते हैं तो आपके सामने 2800 आ जाएगा। लोगों की जो संख्या निकल करके आएगी वो 400 का 7 गुना यहाँ पर आएगी, लेकिन ये 400 से कटेगा तो हाँ काट सकते हैं, बट मुझे लग रहा है यहाँ पर ऐसे काट लो, 2 0 से 2 0 खत्म, 2 से काटोगे 14 बार में, 2 से काटोगे भाई मेरे 9 बार में। अब रेशियो हमारा इसमें है जो कि बराबर है 575 के। तो ये जो 575 एम्प्लॉय है ये कितने की वैल्यू है? 14 और 9 मेरे भाई यहाँ पर 23 की वैल्यू है। और क्वेश्चन में हमसे कहा गया ग्रेजुएट एम्प्लॉय की संख्या बताइए, मतलब यहाँ पर हमसे 14 का मान पूछा गया है। 23 से अगर हम काटेंगे 2 बार में 46 हो जाएगा, 5 बार में 115, 25 का 4 गुना 100, और मेरे भाई यहाँ पर 25 से कम 25 और 10 कितना हो जाएगा? 35। 350 ऑप्शन नंबर बी जो है
करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर क्या है, तो बिल्कुल मेरे भाई बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए चलिए 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, इनकम ऑफ ए इज 50% मोर देन दैट ऑफ बी, इनकम ऑफ ए इज इंक्रीज बाई इतना एंड दैट ऑफ बी इज इंक्रीज बाई इतना परसेंटेज। सेम तरीके से दो लोगों के बारे में डिस्कशन है, एक ए नाम का है और एक बी नाम का है। ए के इनकम को अलग परसेंट से बढ़ाया गया, बी के इनकम को अलग परसेंट से बढ़ाया गया, और क्वेश्चन में कहा गया टोटल इंक्रीज कितना होगा। ए की आय बी के आय से 50% अधिक है, तो यहाँ पर ये हमारा ए हो गया, यहाँ पर ये हमारा बी हो गया। ए में जितना भी परसेंट आप बढ़ाओगे या घटाओगे मेरे भाई वो आप यहाँ पर लिख देना, बी में जितना भी परसेंटेज आप बढ़ाओगे या घटाओगे वो आप यहाँ पर लिख देना। टोटल में मेरे भाई यहाँ पर जितना भी आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा मेरे भाई आप यहाँ पर वो यहाँ लिख देना। ठीक है, समझ गए बात को लेकर के। और रेशियो में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो रेशियो में यहाँ पर ए और बी का हो जाएगा। तो ए की आय बी के आय से 50% अधिक है, तो अगर हम बात करते हैं ये हमारा ए का आय है और इसके आय से 50% अधिक है, मतलब अगर यहाँ पर ये 100 है तो इससे ये 50 अधिक है, तो मेरे भाई ये कितना है, तो 150 है। ये पहले आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद में कहा गया यदि ए के आय में 40% बढ़ा दिया जाए, ए के आय में कितना बढ़ा दिया है, 40% मेरे भाई यहाँ पर बढ़ा दिया जाए। उसके बाद में बी के आय में 90% यहाँ पर बढ़ा दिया जाए। ठीक है, और उसके बाद में मेरे भाई संयुक्त आय में कितना बढ़ाया जाए, तो संयुक्त आय में हम इतना बढ़ाएंगे। अगर हम बात करते हैं दोस्तों लेकर के, तो 50 से आप काटिए 3 बार में, 50 से आप काटिए 2 बार में। क्या आपको मेरे भाई मैंने सिखाया नहीं है, कई सारे तरीकों से आप बना सकते हैं बीच वाले की वैल्यू को निकालने के लिए, या तो मल्टीप्लाई करके मेरे भाई कर लीजिए, या फिर दूसरी तरीके से मैंने आपको ये बता रखा है कि बच्चों जैसे इनका जो गैप होता है, इनका गैप कितने का है, 50 का है, और जो तुम्हारा सम होता है वो कितने का है, तो 5 का है। तो मैंने गैप वाला सिस्टम भी आपको पढ़ा रखा है। मैंने कहा भैया 5 का मान 50 होता है, 1 का मान 10 होता है, और 1 का मान 10 होता है, तो भाई मेरे 3 का मान कितना हो जाएगा, 3 का मान यहाँ पर 30 हो जाएगा, और 2 का मान यहाँ पर 20 हो जाएगा। कई तरीकों से जा सकते हैं। बड़े में से इसको घटा दो, यानी 90 से 30 घटा दो तो 60, ये 40 में 20 जोड़ दो तो 60, यानी यहाँ पर बात करेंगे तो 90 में मेरे भाई 30 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल बाबू हमारा सही उत्तर होगा। 100 और 150 कैसे हुआ, मैंने माना, मैंने कहा कि अगर ये 100 है ना तो इससे ये 50% ज्यादा है। जैसे कोई 200 मानता तो 200 का 50% जोड़ देता, कोई 300 मानता 300 में 50% जोड़ देगा। इतना तो परसेंटेज का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है कि हाँ, अगर किसी में परसेंटेज बढ़ाना है तो हमें कुछ वहां पर मानना पड़ेगा। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। आइए चलिए आप यहाँ पर देखिए, अभी जो मैंने आपको इनकम एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन कराया था, आप कितने आसानी से उस क्वेश्चन को यहाँ पर बना सकते हैं, हम जरा देखिए। तो कहा गया ए ने स्पेंड किया है अपने जीवन में 65% अपने इनकम का, उसका इनकम मेरे भाई यहाँ पर बढ़ गया है 20.1% से, उसका खर्चा जो है वो यहाँ पर इतने से बढ़ गया है, तो उसका सेविंग कितने से बढ़ेगा। हमने बच्चों को ये सिखाया कि सुनो, एक्सपेंडिचर जितने से भी बढ़ता है या घटता है वो आप यहाँ पर लिखिए, सेविंग आपका मेरे भाई जितने से भी बढ़ता है या घटता है आप यहाँ पर लिखिए, इनकम आपका मेरे भाई जितने से भी बढ़ता है या घटता है आप यहाँ पर लिखिए। ठीक है, और रेशियो में आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो रेशियो में आप यहाँ पर एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो लिखेंगे। रेशियो में आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन दो लोगों का यहाँ पर रेशियो लिखेंगे। समझ गए। अब आप बताइए एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ बताइए, एक व्यक्ति 65% अपने इनकम का क्या करता है, स्पेंड करता है। क्या करता है, 65% स्पेंड करता है। 65 स्पेंड करेगा तो मेरे भाई सेव कितना करेगा, 35। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो मेरे भाई स्पेंड करेगा कितना, स्पेंड करेगा 65, तो सेव कितना करेगा मेरे भाई यहाँ पर 35 करेगा। कितना करेगा, 35 करेगा। इनकम इंक्रीज हुआ 20.1 से, ये इनकम की जगह यहाँ पर है, तो इनकम को मेरे भाई आप यहाँ लिखते हैं 20.1। ठीक है, एक्सपेंस मेरे भाई बढ़ा 25 से, एक्सपेंस बढ़ा कितने से भाई, एक्सपेंस बढ़ा हमारा 25 से, तो वो हम यहाँ लिखते हैं। सेविंग की बात आई, सेविंग हमारा कितने से बढ़ा, तो वो हम यहाँ करेंगे। कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, सबको उसके जगह पर हम लोग फिट कर दिए हैं। ये जितना परसेंट से बढ़ा है हमने वो लिख दिया है, ये जितना परसेंट से बढ़ा है हमने वो लिख दिया है, ये जितना परसेंट से बढ़ा है वो ये लिख दिया है। और इनके परसेंटेज को इंक्रीज तुम मत समझना। एक होता है कि मेरा जो सेविंग है वो 20% है, और एक होता है मेरा सेविंग 20% से बढ़ गया। तो जो 20% से बढ़ता है या घटता है उसको यहाँ लिखते हैं, और 20% मेरी सेविंग है वो यहाँ लिखते हैं। दो अलग अलग तरह के कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट आएंगे कि एक व्यक्ति का एक्सपेंडिचर 80 है
और उसके एक्सपेंस में 30% बढ़ा है, तो जो बढ़ा है या कम हुआ है वो ऊपर में रहेगा और जो वो खर्च कर रहा है वो नीचे में रहेगा। तो बनर्जी साहब, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे और आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर हम बात करते हैं सर इस सवाल को लेकर के, बड़े तहजीब से तरीके से बात करेंगे। 5 से हम काटेंगे सर 13 बार में और 5 से काटेंगे हम 7 बार में। अब ये जो बीच वाली वैल्यू है हमारे सामने 20.1 यहाँ पे, ये 20.1 की वैल्यू क्या है, 25 इंटू 13। याद रखना मेरे भाई, कितना हो जाएगा, 25 इंटू 13 हो जाएगा। उसके बाद में 7 इंटू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 20 हो जाएगा। अगर आप देखोगे सर यहाँ पर इसको जा करके 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो बड़े आसानी से मेरे भाई लपेट पाओगे। हालांकि देखो ये सब फर्जीवाड़ा मत किया करो कि दशमलव हटाएंगे जीरो लाएंगे, बेकार की बातें होती हैं। एक दशमलव एक जीरो को खत्म कर सकता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 402 और ये 402 हो जाएगा 25 इंटू 3 75 और 25 से कम 25 और मेरे भाई 7 यहाँ पर 32। ये हमारा बराबर हो जाएगा इतने के। अगर हम देखेंगे ना तो हम सीधा सीधा कहेंगे 75 2 77 है और ये बराबर है बाबू 7x के, सीधा सीधा मान आ जाएगा 11 और 11 आ जाएगा। तो देखो अगर 11 प्लस में आया है तो आंसर मेरे भाई इंक्रीज होगा और अगर वहीं 11 माइनस में आता तो आंसर हमारा क्या होता, डिक्रीज होता। समझ में आ गया बात। यहाँ पे एलिगेशन में कब जोड़ना है कब घटाना है कंफ्यूजन है। किस चीज़ का कंफ्यूजन है, कहाँ पर जोड़ने की बात है। आसान भाषा में सर देखिए आप समझ ही नहीं पाते हैं, बड़ी वैल्यू हमेशा छोटी वैल्यू को घटाती है, बस इतना सा कहानी है। ठीक है, बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू घटाती है। सर मजा आ रहा है एलिगेशन पढ़ने में, चलो मजा आएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर जल्दी से ये करके दिखाओ तो 32 नंबर क्वेश्चन, तुम लोग इसको कर लिया तो हम मान जाएंगे कि पूरा एलिगेशन तुमको समझ में आ गया। जल्दी से करके दिखाओ कि मोनिका 72% खर्च करती है, इनकम बढ़ गया इतने से, ये बढ़ गया इतने से। जल्दी से मुझे आंसर चाहिए, सभी लोगों से आंसर चाहिए, आंसर बताइए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बात है, बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं 21.9। कुछ बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं। चलिए आ जाइए, नरकटिया गज कब आना है, जब आएंगे तब आएंगे, आपको बता देंगे। आ जाइए। अब देखो कोई भी व्यक्ति का जो इनकम होता है ना भाई, वो दो लोगों से मिलकर के बना होता है। इनकम जो होता है वो एक्सपेंडिचर से भी बना है, सेविंग से भी बना है। तो एक्सपेंडिचर में जितने की भी बढ़त, यानी तुम्हारे खर्च में जितने का बढ़त या कमी होगा वो यहाँ लिखना। सेविंग में तुम्हारा जितना या बढ़त का कमी होगा वो यहाँ लिखना। आय में जितने का भी बढ़त या कमी होगा वो यहाँ लिखना। और नीचे में किस अनुपात में ये खर्च करते हैं और बचाते हैं, आपको वो लिखना है। अगर इस सवाल की आप बात करते हैं तो मोनिका अपने आय का 72% खर्च करती है, यानी वो 72% की जगह यहां है, ना कि ऊपर में है। अगर ये बोला जाता उसका खर्चा 72% से बढ़ जाता या 72% से कम हो जाता तो वो बेचारी यहां पर उसको प्लेस करती। ठीक है, चूंकि क्वेश्चन में ये कहा गया 72% ही वो खर्च करती है तो वो 72% नीचे आएगा। यानी यहां पर बात करेंगे तो 72 कहां पर आएगा, तो नीचे में आएगा। अगर 100 रुपए की तुम्हारी कमाई है, 72 तुमने खर्च कर दिया, तुम ये बताओ तुमने बचाया कितना, कितना बचा है, बोलोगे 28, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। अब बच्चा बोलता है कहां से आ गया, कैसे नहीं आएगा। इनकम हमेशा अपने आप में 100% होता है, उसमें से 72% आप खर्च कर देते हैं तो आपकी बचत कितने की आएगी, 28% की आएगी। अब कहा गया कि यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए, आय 20% बढ़ जाए, तो आय 20% बढ़ जाए यहां पर, तो वो हम 20 यहां बोल देंगे भैया। बचत 15% बढ़ जाए, बचत 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 बचत, ये बचत बचत। अब देखो बढ़ने की बात हो रही है ना, और बढ़ने वाली चीजें हमेशा बीच में रहती हैं। 15% बढ़ जाए, ये बोलता है वो 15% की बचत करता है तो यहां लिखते हैं। 15% से बढ़ जाएगा तो वो यहां लिखेंगे, तो 15% से बढ़ जाएगा तो वो हम यहां लिखेंगे। उसके व्यय में कितने की वृद्धि होगी, व्यय का मतलब यहां पर इतना, कितने का इंक्रीज होगा, एक्स मान लेते हैं बाबू।
समझ में आ गया? तुमको अगर नहीं समझ में आता है कि ऐसे सवालों को बनाना कैसे है, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक का तरीका अपना लो। जैसे मानो 4 से तुमने काटा इसको 18 बार में, 4 से तुमने काटा 7 बार में। तो इस सवाल को जैसे मैंने कहा ना, बनाने के हमारे पास में 2 तरीके हैं। तरीका नंबर भैया हमारा एक है कि जैसे मानो ये जो बीच वाला डेटा होता है हमारा 20 होता है, कैसे हम लिख सकते हैं, x इंटू 18। तो यहाँ पर हो जाएगा x इंटू 18। फिर उसके बाद में 15 इंटू 7 ये हमारा हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 18 जमा 7 यानी 25 हो जाएगा। समझ के बात को लेकर के अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं 25 का डबल 50 हमारा हो चुका है, ये देखिए। उसके बाद में ये हमारा 18x हो चुका है, और 15 का 7 गुना मेरे भाई 105 हो चुका है। अगर आप इसको माइनस करेंगे, बोलेंगे सर 395 इज इक्वल टू 18x यहाँ पे, और 18 से हम काटते हैं, 18 का 2 बार में 36 आ जाएगा सर, 35 के करीब में है, 35 के करीब में है। तो सर यहाँ पर लगभग 2 बार में यानी 22%, 22% से थोड़ा सा कम हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये है हमारा आंसर 21.9 होगा। बड़े शालीन तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से मेरे भाई आप इसका आंसर दे पाएंगे कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर हुआ मेरे भाई? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो आप बताइए यहाँ पे हमको। अब आ जाइए, हम आपको मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे लेकर के चलते हैं, और ये हमारा बहुत ही डिफरेंट और एकदम यूनिक क्वेश्चन है जो प्रतिशत का है। उसके बाद में कल हम लोग एक नए टाइप का पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं एवरेज बेस्ड क्वेश्चन। तो यहां पर इस टाइप में मेरे भाई क्या कहा गया, जरा पढ़िए। तो कहा गया अ स्टूडेंट आंसर 2/3 ऑफ ए टोटल क्वेश्चन 60% राइट, हाउ मच परसेंटेज ही शुड आंसर द रेस्ट क्वेश्चन सो दैट ही मे गेट 70% मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। अब ये वाला जो सवाल है ना, ऐसा नहीं है कि तुम एलिगेशन से ही बना सकते हो भैया। देखो, एलिगेशन एक मेथड है जो सवालों को बेसिक से बनाने में काफी मदद करता है कि बेसिक से भी बेहतर कैसे बना सकते हो। ठीक है, अब जैसे इस सवाल को आप बेसिक से देखो, बेसिक से यहां पर क्या है, तो बेसिक से ऐसे समझ लो भाई, हमारा इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक छात्र ने कुल प्रश्नों में से 2/3 का उत्तर दिया है। अभी तक जैसे मानो उसके पेपर में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसने उसमें से सिर्फ कितने के उत्तर दिए, तो 2 के उत्तर दिए। यानी यहां पर क्या है, तो मेरे भाई अभी तक जैसे मानिए आप एसएससी के पेपर में बैठे हैं, टोटल आपके पेपर में 3 क्वेश्चन आया है, उसमें से मेरे भाई आपने अभी तक जो अटेम्प्ट किया है, उत्तर जो दिया है वो कितना दिया है, तो आपने 2 उत्तर दिए हैं। और येट का मतलब यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो बाकी है आपके सामने, जो रिमेनिंग है आपके सामने, वो आपके सामने कितना भी एक सवाल का उत्तर देना बाकी है। आप ऐसे मान के चलिए, हो सकता था 30 सवाल थे 20 उत्तर दे दिया था, 10 बाकी था। हो सकता था 300 सवाल थे 200 उत्तर दे दिया था, 100 बाकी था। बट इसी अनुपात में था। कहा गया मेरे भाई 60% सही है। जो आपने अटेम्प्ट किया है उसमें से कितना परसेंट सही है, तो 60% मेरे भाई यहां पर सही है। शेष प्रश्नों का कितना परसेंट सही उत्तर देना चाहिए ताकि परीक्षा में 70% आ सके। शेष का यहां पर कितना देना चाहिए ताकि पूरी परीक्षा में कितना स्कोर कर पाए, तो पूरी परीक्षा में 70% स्कोर कर पाए। हम हमेशा मेरे भाई यहाँ पर क्या कहते हैं, तो हम हमेशा बाबू एक ही बात कहते हैं कि देखो, आप ये समझो कि पूरा का पूरा पेपर 2 भागों में आपने दिया है। शुरू में एक अटेम्प्ट कर लिया था और कुछ चीजें आपकी रिमेनिंग थी। तो यहाँ पर आप ये बोलेंगे कि सर दोनों चीजों से बेसिक बेसिक गोली मारो, एलिगेशन ही देखो। आप यहाँ पर कहोगे कि मालिक बात ऐसी है, 2 चीजों से मिलकर के बना है, एक अटेम्प्टेड, ठीक है, और यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, तो लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जो सवाल मैंने अटेम्प्ट कर दिए हैं यहाँ पर, उसमें से मेरा लगभग कितना परसेंट सही है, तो लगभग जो मैंने अटेम्प्ट कर दिए हैं उसमें से 60% सही है। अब बाकी बचे हुए सवालों का कितना परसेंट मेरे भाई मैं सही साबित करूंगा ताकि टोटल मेरा 70% सवाल क्या हो जाए, तो सही हो जाए। आप समझिए, एक छात्र ने कुल प्रश्नों के 2/3 का उत्तर दिया, 60% उसके सही है, तो 60% सही है। शेष का कितना सही देना चाहिए ताकि परीक्षा में हमारा 70% आ सके, परीक्षा में हमारा मेरे भाई 70% वहां पर आ सके। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के? अब यहां देखिए, आप बोलेंगे सर कुल प्रश्नों में जैसे 3 प्रश्न थे तो उसमें से 2 का सही उत्तर दिया, तो वही बात है मेरे भाई, कितना अटेम्प्ट कर चुका है, 2, बाकी कितना है, 1। लगा लीजिए ना एलिगेशन, कौन सी बड़ी बात है आप लोगों के लिए, कोई बड़ी बात है बताइए? आप ये कह सकते हैं 70 बड़ा है सर, तो 70 कभी भी करेगा तो इसको घटाएगा ही ना, जोड़ेगा तो नहीं अपने आप में। 70 ने 60 को घटाया, कितना आ गया, 10 आ गया। गुरुजी 1 का मान 10 है, 2 का मान कितना होगा, 20 होगा। अब बीच वाले के पास में आओ, अब उल्टा रिवर्स काम करो। अब रिवर्स काम करके कैसे देखोगे, अब आप ये देखो, 70 में 10 के साथ क्या किया गया कि 60 आया,
तो बोलोगे 70 में 10 को घटाया गया तो 60 आया। तो अगर एक तरफ बाबू माइनस होता है तो दूसरी तरफ प्लस होगा, यहां पर माइनस हुआ तो यहां प्लस होगा। तो अब 70 में 20 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो 90 आएगा, यानी x में हो जाएगा 70 प्लस 20 यानी 90। हाँ, बाकी अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मिडिल वाला कंसेप्ट अपना लो जो मैंने तुम्हें सिखा रखा है कि बीच वाली वैल्यू बराबर साइड इंटू साइड प्लस साइड इंटू साइड डिवाइडेड बाई टोटल, तो वैसे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बट सिलेक्शन वैसे कभी नहीं होते हैं, स्मार्ट अप्रोच आपके पास में रहेगा तभी जाकर के आप मेरे भाई सिलेक्शन ले पाएंगे और काबिल बन पाएंगे। समझे? चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ पर आज का क्लास हमारा होता है खत्म, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। और बढ़िया तरीके से आज हमने एलिगेशन सीखा है। अगली 2 क्लासेस के अंदर में मैं कोशिश करूंगा कि आपका एलिगेशन पूरी तरीके से खत्म हो जाए। ठीक है, ध्यान रखिए। उसके बाद एक नए टॉपिक के ऊपर में मूव करेंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से उस नए टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, थैंक यू।